कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको इंडिया की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, और इंडिया का लौता मात्र ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसको गवर्नमेंट एजेंसी कंडक्ट करवाती है, लेकिन ये नहीं पता कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो डिस्कशन करेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सारे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है कैट का, फिर जेट का, फिर स्नैप, एनमेट, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम काफी सारे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है सीमेट का, कोई भी स्टैंडर्डाइज एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। इसका स्कोर आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो कि एक्सक्लूसिव ये बोले कि भैया सीमेट नहीं दिया तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। एक्सक्लूसिव सीमेट बेस्ड कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, बट हाँ ये आपको हेल्प जरूर करता है एडमिशन लेने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी फुल फॉर्म और इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी निकालते हैं। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। कंडक्टिंग बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इंडिया के बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि जेईई मेंस, नीट, सीयूटी, यूजी, पीजी जैसे एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। पर्पस है एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू एआईसीटी अप्रूव्ड एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस इन इंडिया, जो कि एक कह सकते हैं कि बस एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल बना देगा। नेशनल लेवल पे ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब इसकी की हाइलाइट्स देख लेते हैं। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो तो आपको पता ही होगा, कैट, देन उसके बाद जेट, और उसके बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम तो आते हैं सभी का मॉडरेट एग्जाम का लेवल रहता है। उसी में सीमेट का भी आपको देखने को मिलेगा, इजी टू मॉडरेट है। एग्जाम आपका साल में एक ही बार कंडक्ट होगा। एक्सेप्टेंस है 1000 से ज्यादा एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस की, क्योंकि देखिए टीयर 1 के बाद जो टीयर 2 आता है और टीयर 3 जो कॉलेजेस है हमारे पास, टीयर 3 के जो कॉलेजेस हैं और 2 के कॉलेजेस हैं मोस्टली बोलते हैं मैट का एग्जाम, सीमेट का एग्जाम, स्नैप, एनमेट हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उस तरीके से आपके पास 1000 से ज्यादा यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगी। इन केस ऑफ मैट एग्जाम 800 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं, सीमेट में 1000 प्लस है। इस तरीके से अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के एक्सेप्टेंस आपको कॉलेज में देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एनटीए की वेबसाइट पे। सीमेट के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। पर्सनल डिटेल्स डालोगे, अपने अपलोड करोगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देन एग्जामिनेशन फी पे करनी है, और उसके बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलेगा और आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है, उस रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं वेरियस प्रोग्राम्स में एंड कॉलेजेस के अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 2500 की, और फीमेल के लिए है 1250 रुपीज की। जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1250 की फॉर्म की फीस रहने वाली है, और थर्ड जेंडर के लिए 1250 रुपए की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लास्ट सेमेस्टर में है, कोई लास्ट ईयर के अंदर है, 50% है। ऐसा कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए नहीं रखा गया है। सभी स्टूडेंट, किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। बाकी फर्दर जो कॉलेजेस है, जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने वाले हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को गो थ्रू कर लेना है कि उन्होंने कितना डिमांड करा है। बाकी इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए ऐसा कुछ भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन इसकी 180 मिनट्स की रहने वाली है, और क्वेश्चन आप लोगों के 100 पूछे जाएंगे, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। तो इस टाइप से आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। देन इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन से सेक्शन है। क्वांटिटेटिव, टेक्निकल एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से आपके जो है 20 क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। टोटल हो जाते हैं 100। अब इस एग्जाम के अंदर आपको एक नई चीज देखने को मिल जाएगी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बस यही एक चीज अलग है सीमेट के एंट्रेंस एग्जाम में। बाकी ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को जेट के एग्जाम में, कैट के एग्जाम में, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल में, मैट के एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस साल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन ने आप लोगों के लिए एमबीए मास्टर कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें आपको कैट, जेट, सीमेट, एनमेट, स्नैप सभी एंट्रेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स एंड ई बुक्स देखने को मिल जाएगी। ये एक ऐसा लौता कोर्स है इंडिया का जो कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है और क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं और सभी के लिए उनको अलग अलग से पे करना पड़ता है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए एक ऐसा कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया है जो बस आप लोगों को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक्सेस आ जाएगा हमारे मॉक टेस्ट का, जिसका इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका एग्जाम में रहेगा। कैट का एग्जाम हो चाहे जेट का एग्जाम हो, ये सभी एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, और साथ में सीमेट का एंट्रेंस एग्जाम भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो हमने इंटरफेस भी अपना ऐसे ही बनाया जो आप लोगों को एग्जाम का एक्सपीरियंस देता है और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करता है लास्ट में जब आप अपना एग्जाम खत्म कर देते हैं। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, पढ़ाकू जी एप्लीकेशन है हमारी, आज ही आप अपने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बैक टू दी टॉपिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप लोगों के टोटल 5 सेक्शन पूछे जा रहे हैं, और पांचों सेक्शन के अंदर ईच 20 क्वेश्चन रहेंगे, एंड मैक्सिमम मार्क्स भी आप लोगों का अकॉर्डिंग टू +4 के हिसाब से दिया गया है। बाकी कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको जरूर मार्क कर लेना। क्वांट एंड डीआई के अंदर अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डीआई सेट्स पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर
कोडिंग, सीरीज, पजल, ब्लड रिलेशंस में से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। लैंग्वेज के अंदर आरसी, ग्रामर, वोकैबुलरी, जीके के अंदर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बिजनेस एंड इकोनॉमी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड केस बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाकी ये सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मेंशन कर रहे हैं। इसका सिलेबस काफी वास्ट होता है। जब आप पढ़ाकू जी ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको सिस्टमेटिकली सारी चीजें मिल जाएगी, जिसको आप एक एक करके एक्सेस करके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसे कि हमारे 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, तो इंटू 4 करने पे आपके 80 मार्क्स बनते हैं। यस, आप लोगों के हर एक करेक्ट आंसर पे आपको मिलेंगे 4 मार्क। नेगेटिव में आप लोगों का 1 मार्क डिडक्ट होगा। फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ड्रॉप हो जाते हैं, उनके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को छोड़ते हैं तो आप लोगों का कोई भी मार्क डिडक्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये इनकी मार्किंग स्कीम होती है। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं? वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन कुछ लिस्ट हमने आपके लिए यहाँ पे रखी हुई है। ये एक्सक्लूसिव सीमेट नहीं है, बट हाँ सीमेट भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। सिमश्री मुंबई, केजी सोमैया इंस्टीट्यूट, वेलिंगकर इंस्टीट्यूट, पुम्बा, ग्रेट लेक्स, बिमटेक, जयपुरिया, एक्सआईएमई, KIIT, IFMR, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं और काफी अच्छे 20 स्कूल्स हैं। टियर 2 कैटेगरी में आते हैं। टियर 3 की कॉलेजेस की भी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। यस, डेफिनेटली अगर आपसे एंट्रेंस एग्जाम मिस हो रहे हैं, कैट का एग्जाम मिस हो गया, जेट का मिस हो गया, स्नैप, एनमेट मिस हो गया, इवन मैट का एंट्रेंस एग्जाम भी मिस हो गया, तो सीमेट का एंट्रेंस एग्जाम भी है आपके पास, जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स के अंदर टारगेट अपना कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। बाकी पढ़ाकू जी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, जिसके थ्रू आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी। ये मास्टर कोर्स आप लोगों को काफी हेल्प कर सकता है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। एट एनी टाइम इसको परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सेस आपके पास 6 मंथ के लिए रहने वाली है और 6 मंथ्स के दौरान में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम भी होते रहते हैं। तो आप लोगों को मिलने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन इस MBA के मास्टर कोर्स के अंदर। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।